क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आपके RIMC के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है MCQ, ठीक है। जैसे India's climate is controlled by the number of factors, already told you, which can be broadly divided into two groups. Factors related to location and relief, ठीक है, location और features to the relief, and the factors related to the air pressure and the winds, ठीक है। ये डिवीजन है फॉर द फैक्टर्स। पहली बात तो फैक्टर्स को डिवाइड किस बेसिस पे करते हैं वो है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। फैक्टर्स रिलेटेड टू लोकेशन एंड रिलीफ में कौन कौन से आते हैं, ठीक है, लेटिट्यूड मतलब लोकेशन, ठीक है। अब इसमें देखिए, इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन अ सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन। मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ आप लोगों को, मैंने जब जोन कराए थे तो मैंने आपको ये सब चीजें करवा दी थी, ठीक है, बट इसमें फिर से दोबारा से बता रही हूँ मैं। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इट कम्स अंडर सब ट्रॉपिकल, ठीक है। ये वाला पार्ट ट्रॉपिकल है, जो नीचे वाला पार्ट है इट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है, बट ये जो है ऊपर वाला, ठीक है, ये नॉर्दर्न जो है इसे सब ट्रॉपिकल कहते हैं, ठीक है। और ये इट कम्स अंडर द टेम्परेट जोन। व्हाट वाज द टेम्परेट जोन, मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था। एनीवन इन द क्लास प्लीज मुझे मैसेज करिए व्हाट वाज द टेम्परेट जोन, ठीक है, जब मैंने डिस्कस किया था। एंड द पार्ट लाइंग इन द साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर फॉल इन अ ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट है वो ट्रॉपिकल जोन है, ठीक है, इसी नॉर्थ की, ठीक है। हाँ जी, temperature is moderate, very good, in between the torrid and damper, ठीक है। Tropical zone being nearer to the equator, ठीक है, ट्रॉपिकल जोन being nearer to the equator, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, नीचे वाला, ठीक है, experiences high temperature, ठीक है। इक्वेटर के पास आपको पता है कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर है, वो कौन सा जोन है, टॉरिड जोन है, ठीक है। एंड थ्रू आउट द ईयर विद अ स्मॉल डेली एंड एनुअल रेंज, ठीक है। आप सबको पता होगा कि नीचे जहाँ, जैसे नीचे मतलब अगर हम साउथ इंडिया जाते हैं या फिर जो कोस्टल एरियाज है ऐसे एरियाज में जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि वहां पर कितना ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है, और काफी ह्यूमिड होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर वो जो है आपका किसमें आ जाता है बेटा, आपका ट्रॉपिकल जोन में, ठीक है। एरिया ऑफ नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर being away from the equator experiences extreme climate with a high daily annual range of temperature, ठीक है। ये आपके 3 में आप लोगों का डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो आगे हम समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट में द हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है, गलती से आ गया शायद इसमें, ठीक है। आगे देखिए, तो हमारे पास जो नॉर्थ वाले पार्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, द लॉफ्टी हिमालयंस इन द नॉर्थ along with its extension act as a effective climatic divide। सबको पता है कि आपके जो हिमालयाज हैं दे आर एक्चुअली वो हमारी इंडिया को थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं। मतलब जो टेम्परेचर हम लोग नॉर्थ इंडिया में देख पाते हैं, ठीक है, जो ठंडा है, ठीक है, वो किसकी वजह से है बेटा, हिमालय की वजह से। सबको पता है ये वाली बात कि जब भी ठंड ज्यादा पड़ती है तो हमें पता होता है कि पहाड़, जैसे अगर मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बताऊं कि जब अगर हम चंडीगढ़ में हैं या मैं अम्बाला में हूँ, ठीक है, तो वहां पे बारिश होती है तो हमारा ये पूरा श्योर होता है कि भाई शिमला में बारिश हुई होगी या वहाँ के आसपास कसौली वगैरह में बारिश हुई होगी, यहाँ पे ठंडी हवाएं चल रही है, मौसम ठंडा हो रहा है, ठीक है। तो हिमालय जो है वो नॉर्थ वाले एरिया को डिवाइड करता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द towering mountain chain provides a invincible shield to protect the subcontinent from the cold northern winds, ठीक है। और फिर ये जो पार्ट है, ठीक है, आपको पता ना हमारा हिमालय जो है इट एक्चुअली प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द जो सब कॉन्टिनेंट से हमारे जो और ज्यादा ठंडी हवाओं को उनको रोकता है, ठीक है। पता है ना हिमालय हमारा एक तरीके से प्रोटेक्टर की तरह काम करता है, ठीक है। इसमें जो बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं वो हमारे तक जो है ठंडी उनको नहीं आने देते, ठीक है। हिमालय ऑल्सो ट्रैप द मानसून विंड फोर्सिंग देम टू शेड देयर मॉइस्चर विद इन द सबकॉन्टिनेंट, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इफेक्टिव बैरियर, बिल्कुल बेटा, इट इज एक्ट एज अ बैरियर, ठीक है, टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हिमालयन विंटर विंड्स, ठीक है। Next is distribution of land and water. India is flanked by the Indian Ocean on the 3 sides in the south and grilled by a high and a continuous mountain wall in the north, ठीक है। As compared to the landmass, water heats up or the cool down slowly, ठीक है। The differential heating of land and sea create a different air pressure zones in different seasons in and around the Indian subcontinent। शायद आप लोगों ने सब चीजें पढ़ी हैं या फिर नहीं, बट मैं पढ़ाऊंगी इसी के अंदर।
बट देखो बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, टेम्परेचर का चेंज होना मतलब किसी चीज का गर्म होना, किसी चीज का ठंडा होना, ठीक है, ये आपके कुछ डिफरेंट फील्ड जैसे ओशन करंट्स, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? या फिर आप लोगों ने सुना होगा कि जो लैंड होती है एसोसिएटेड विद ओशन, ठीक है, उसको वो क्या होती है, गर्म होती है, ठंडी हवाएं चलती है ना, आपको पता है ना। एक, चलो अभी बताऊंगी मैं आप लोगों को, सी ब्रीज जिसे कहते हैं, ठीक है, लैंड ब्रीज कहते हैं, वो सारा टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आता है, ठीक है, वहां पर बहुत डिफरेंस आता है। और वही चीज यहाँ बताई हुई है कि अगर हीटिंग अप, ठीक है, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड और सी क्रिएट द डिफरेंशियल एयर प्रेशर जोन, समझ आई? कि पहले पानी धीरे, देखो दिन के टाइम क्या होता है, पानी ठंडा होता है, लैंड जो है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, क्योंकि डायरेक्ट हीटिंग होती है वहां पे, ठीक है, तो डिफरेंशियल हीटिंग हो रही है, ठीक है, एक हीट हो रहा है ज्यादा, एक हो रहा है कम, बराबर नहीं हो रहा। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो जहाँ पर डायरेक्टली धूप पड़ रही है वो गर्म हो रहा है, ठीक है, बट अगर हम कोस्टल एरिया की बात करते हैं तो लैंड जो सी है, सी का जो एरिया है, तो सी में पानी है तो वो थोड़ा कम देर में मतलब क्या कहते हैं हीटअप होता है, वहीं पर आपका जो सैंड है वो जल्दी हीटअप हो जाता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं बेटा डिफरेंशियल हीटिंग, वो वर्ड का मीनिंग बता रही थी मैं, दिस इज द डिफरेंशियल हीटिंग, ठीक है। इस हीटिंग को हम लोगों के पास जिनकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं, डिफरेंस इन एयर प्रेशर कॉजेज द रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ मॉनसून विंड, ठीक है। अब देखिए इस वर्ड को समझने के लिए, जो मैंने सी ब्रीज और ये वो बताया आपको लैंड ब्रीज, उसमें क्या होता है बेटा वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी, बट उसी से आपको एक समझ आ जाएगा कि जैसा आपका, आपको पता है कि अगर आपका लैंड ज्यादा गर्म होता है और सी जो है वो ठंडा है उसके कंपेरिजन में, क्योंकि सी के थ्रू जो है, सी की डायरेक्शन के थ्रू एक ठंडी हवा चलती है, ठीक है, उसे बोलते हैं सी ब्रीज, ठीक है, डायरेक्शन रिवर्स होती है, ठीक है। उसी तरीके से कि यहाँ पर भी डिफरेंस इन एयर प्रेशर क्या होता है बेटा, रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ मॉनसून का, ठीक है, उसी हिसाब से फिर बारिश हमारी जिस तरीके से होने लग जाती है, ठीक है बेटा। हाँ जी, तो आपकी जो, वही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो हमेशा याद रख लीजिए कि ये जो डिफरेंस होगा ये आपके जो टेम्परेचर को चेंज करेगा और उसी हिसाब से आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोसेसेस होंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक और फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ठीक है, distance from the sea, ठीक है, the Ganga basin covers about the 8.6 lakh square kilometer area in India alone. The Ganga river system is largest in the India, having a number of perennial and non-perennial rivers. ये हम पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने। The important left bank tributaries are रामगंगा, the गोमती, the घाघरा। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ाया तो है बट स्टिल एक बार और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। द रिवर फाइनली डिस्चार्जेस इनटू द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, नियर द सागर आइलैंड, ओके। कहाँ पर जाके ये मिलती है बेटा, बे ऑफ बंगाल में, सागर आइलैंड, ठीक है। हाँ जी, एंड द, आपको पता होना चाहिए कि जो डिस्टेंस फ्रॉम द सी है, ठीक है, ये हमारा एक्चुअली सी को क्या मानते हैं बेटा, एक नल पॉइंट मानते हैं, एक बिल्कुल रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जितनी चीजों को बात करते हैं उसे हाइट बोलेंगे या ऑल्टीट्यूड बोलेंगे, ठीक है। हमारे लिए सी जो है वो जीरो लेवल है, उससे जो हाइट होगी उस हिसाब से हम कहते हैं ना, इतना आपकी हाइट ऑफ द माउंटेन, किसी भी माउंटेन की बताते हैं तो फिर उसको हम सी लेवल पर कंसिडर करके बात करेंगे, ठीक है, कि फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है, कि सी लेवल को हमेशा हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, ठीक है, कंसिडर टू बी जीरो, ठीक है। हाँ जी, समुद्र तल से, वेरी गुड प्रियांश, समुद्र तल से या फिर फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द गंडक comprises of the two streams namely Kali Gandak and Trishul Ganga. It rises in the Nepal Himalayas between the Dhaulagiri and the Mount Everest. It enters the Ganga plain in the Champaran district of Bihar and joins the Ganga at the Sonpur near पटना, ठीक है। ये गंडक नदी के बारे में बताया हुआ है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा ना स्लाइड्स में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैं जो चाह रही हूँ नहीं आ पा रही है, कोई बात नहीं, और जो है सब पढ़ लीजिए, सब इम्पोर्टेंट ही है, मैं थोड़ा और करवा दूंगी इसके अंदर, थोड़ा सा मतलब इधर उधर मिसप्लेसिंग, मतलब मुझे मिसप्लेस लग रही है। The Ghagra originates in the glaciers of Mapachugu. The river of Sarda, Kali or Kali Ganga, ठीक है, joins in the plain before it finally meet to the Ganga at Chhapra, ठीक है। ये सारी गंगा की जो है ट्रिब्यूटरीज के बारे में बता दिया है इसमें, ठीक है। Sharda or Sharyu river rises in a Milan glacier in the Nepal Himalayas and where it is known as
गौरी गंगा, याद रख लीजिएगा। अलोंग विद द इंडो नेपाल बॉर्डर इट इज कॉल्ड एज काली एंड चौक वेयर इट जॉइंस द घाघरा। बेटा आप समझिए कि जो थर्ड फैक्टर था वो डिस्टेंस फ्रॉम द सी था, ठीक है, जिसके अंदर आपको पता जितना आप डिस्टेंस सी के आसपास होगे, ठीक है, जितना आपका ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा वहां पर मौसम चेंज होता जाएगा, वो सब ट्रॉपिकल में चेंज हो जाएगा। और अगर अगर डिस्टेंस आपका सी से कम है, ठीक है, मतलब समझ रहे हो, जितनी ऑल्टीट्यूड कम है तो आप ट्रॉपिकल रीजन के अंदर लाई करोगे, ठीक है। ये यहाँ पर मेन पॉइंट था, ठीक है। अब देखिए, ये एक्चुअली ट्रिब्यूटरीज चल रही है रिवर्स की, डिस्टेंस फ्रॉम द सी तो कुछ और ही चल रहा है, ठीक है। ये भी सुन लीजिए, ठीक है, थोड़ा साइड से इधर उधर हो गए। The Kosi is the antecedent river with its source of the North Mount Everest in the Tibet, where the mainstream Arun rises. After crossing the central Himalayas in Nepal, it joins by the Son Kosi from the west and the Taimur Kosi from the east. It forms the Sapt Koshi, uniting the river Arun. ठीक है, समझ आई मेरी बात। कोसी रिवर दो लोगों से मिलके फिर अरुण कोशी बना देती है, ठीक है। आप सुनते जाइए, चलिए जो भी है तो आपके सिलेबस का हिसाब, ठीक है। आगे देख लीजिए, द राम गंगा इज कंपेरेटिवली अ स्मॉल रिवर राइजिंग इन द गढ़वाल हिल्स नियर द गैरिसन। गैरिसन सुना हुआ है ना, आपके एग्जाम में पिछली बार आया था, ठीक है, गैरिसन। इट जॉइंस द, कहाँ पर है बेटा ये गढ़वाल में। और राम गंगा जो है, and it joins the Ganga near the Kannauj. The Damodar occupies Hanji Dehradun. The Damodar occupies the eastern margins of Chota Nagar Plateau, where it flows through a rift valley and finally joins the Hooghly. Hooghly का है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। The Baragar is the main tributary for that Damodar river, ठीक है। चलिए आगे हम समझते हैं नेक्स्ट। The Mahananda is another important tributary of the Ganga, rising in the Darjeeling hills. I actually आज का टॉपिक जो है क्लाइमेट ना होकर आप समझ लीजिए कि ड्रेनेज सिस्टम को मैं आगे फर्दर थोड़ा कंटिन्यू करवा रही हूँ, ठीक है। गड़बड़ हो गई है थोड़ी सी, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है स्लाइड्स गलत बन गई। हाँ जी, so Mahananda is another important tributary of Ganga, rising in the Darjeeling Hill. The Son is a large south bank tributary of the Ganga, originating in the Amarkantak Plateau. After forming a series of waterfall at the edge of the plateau, it reaches the Ara west of Patna, and that is it joined to Ganga. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।